जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 63 अयोध्या कांड। इसके पहले जब भरत अपनी माताओं, गुरुजनों और नगरवासियों के साथ श्री राम से मिलने आते हैं और उनको मनाने के लिए आते हैं अयोध्या वापस चलने के लिए, तब सभी लोग आपस में बड़े प्रेम से मिलते हैं और सब में अति स्नेह समाया हुआ है। अब आगे। ही जग माया मुनि समझायो, राव सिधार्यो सुरग बुधायो, रघुवर बेहदी दुख भायो, लक्ष्मण सीता रोदन छायो। तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने बड़ा दुखद समाचार सुनाया और कहा, ये सब विधि का विधान है। अब महाराजा दशरथ नहीं रहे और वे ब्रह्मलीन हो गए हैं। यह सुनकर श्री राम बेहद दुखी होते हैं। लक्ष्मण और सीता भी अति दुख में आंसू बहाने लगती है। सुबह वेल रघुनाथ खे, मुनि समझाई रीत, वेद विधि पूजा कई, राम लगाए प्रीत। सुबह के समय रघुनाथ को मुनिवर ने सब रीति रिवाज समझाए और वेदों के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करने के लिए कहा। श्री राम ने भी उसी तरह बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ किया। राम लखन सीता दिसी, कैकेयी दुख आहे, बाधाए यमराज खे, मौत इंदु नाहे। कैकेयी बड़ी दुखी है। जब उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को देखा तो उनका मन खुद को ही कोसने लगा और कहने लगी, यह सब मेरे कारण हुआ है, और अति दुख महसूस करने लगी और यमराज को पुकारने लगी कि मुझे मौत क्यों नहीं देते हो। भरत बे व्याकुल सोच में, नेणन में निंद्र नाहे, जिय मछली गप में हुजे, पानी पानी चाहे। भरत भी बड़ा व्याकुल है और मन में बार बार सोच आ रही है कि श्री राम को कैसे मनाए। उनके आँखों से नींद उड़ गई है और उसकी हालत ऐसी है जैसे मछली किसी कीचड़ में फंस गई हो और पानी पाने के लिए त्राही त्राही कर रही हो। हिकब दलीलन मन में आई, भरत सोच में रात विन्याई, वेज सुबह प्रभु शीस निवायो, जियई बैठो मुनि अगुरायो। कोई भी तर्क उसके मन में नहीं आ रहा था को श्री राम से क्या कहें। भरत ने सोच सोच कर पूरी रात बिता दी और सुबह स्नान करके प्रभु श्री राम को शीश निभाया और जैसे ही बैठने वाला था उनके पास तो मुनिवर ने उनको बुला लिया। गुरुजी आज्ञा खे बुद्धि, बैठो शीश निभाए, पंडित मंत्री अच्छी, बैठा सब उन जाए। गुरु जी की आज्ञा सुनकर वे उनके पास गए और शीश निभाकर वहाँ बैठ गए। वहाँ पर पंडित और सभी मंत्री भी आ गए और वहाँ पर
बैठ गए। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।